हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। ये देखिए सक्सेस कोचिंग सेंटर, और ये जो ब्रांच है रांची में, मांडर में और बेडो में, तीन के तीनों जगह में लोकेटेड है, जहाँ पे आर्मी की फैसिलिटी यानी आर्मी की पूरी पढ़ाई आपको फ्री में करवाई जाती है। सक्सेस कोचिंग सेंटर जहाँ हम एसएससी की तैयारी करवाते हैं, रेलवे की, जेएसएससी की, बैंक की, डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज की भी सुविधा दी गई है, यानी अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो आप सक्सेस कोचिंग सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ में हम अभी जीडी का 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक बेच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्रेश कोर्स पे होगा। और ये जो क्रेश कोर्स है आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और भी बाकी जानकारी के लिए आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हो। चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये सामान्य बुद्धि एवं तर्क है, यानी हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखिए, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर यानी शब्द संख्या को चुनिए। तो टेडपोल, टेडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा, तो हम बोले लैम्ब का मतलब क्या होता है, तो ये होता है भेड़। क्या होता है? भेड़, यानी ख नंबर इसका सही उत्तर है। अगला है 72 और ये 18, यहाँ 56, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? तो हम बोले यहाँ देखिए, तो ये हो गया 7 और 2 कितना? 9, 9, 9 दूरी 18, यानी जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है उसका डबल करने पे वो नंबर आ जा रहा है। तो हम बोले 6 और 5 कितना? 11, और 11 का जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए? 22। कितना? 22, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है हाँ, चलिए देख लेते क्या होगा। तो हम बोले कि 5 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 4 का, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? तो 9 हो गया, 16 हो गया। तो हम बोलेंगे कितना का डिफरेंस है? 8 का, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? तो 29 हो गया। यहाँ 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 20 हो गया, 20 में से 4 जाएगा तो 16 का, यानी 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का होने वाला है? 20 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 का, यानी 5, 4, 9, 6, 2, 8, यानी नंबर होने वाला है 89। 89 कहने का मतलब है घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस, 8 का, 12 का, 16 का, तो यहाँ कितना आएगा? 20 का। 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 4 का डिफरेंस पे होगा, यानी 24 का। 65 में 24 जोड़ेंगे तो 89, यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 21, 25, 34, 50 डैश डैश डैश, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो हम बोले कि 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ 25 है और यहाँ 29 है, तो यहाँ हो गया आपका 9 का गैप। कितना का? 9 का, और ये 34 है, ये हो गया 16 का गैप, यानी 4, 9, 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 25। अब 50 में हम 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 75, यानी ग नंबर 75 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है x जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। x की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं। x पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, तो ये देखिए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो हम बोले 3 था, ये 4 था, तो हम बोले यही दूरी होगा, और ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यानी ख नंबर, इसको हम ट्रिपलेट भी कहते हैं, ट्रिपलेट मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा चुका है। अगला देखिए, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय का निकिता से क्या संबंध है? तो चलिए देख लेते हैं। विनीता और निकिता बहनें हैं। विनीता और निकिता बहनें हैं। विनीता और निकिता बहनें। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय जो है निकिता के पिता, तो निकिता के पिता विनय निकिता के पिता की बहन,
पिता की बहन, पिता की बहन का बेटा है, का क्या है, बेटा है। ये कौन है, विनय है, विनय है। अविनय क्या है, लड़का है। तो विनय का निकिता से क्या संबंध है, तो विनय का निकिता के साथ क्या संबंध है, तो ये लगेंगे क्या, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर कहने का मतलब है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन। तो हम बोले कि क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर ग नंबर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। निम्न अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो 5A 7B 9B, यहाँ तो हम बोले 5 2 7 2 9 9 2 11 11 और 2 कितना होना चाहिए था, 13, यानी 13 तो होगा ही होगा। 13 किसमें, इसमें है, तो घ नंबर हो जाएगा। चलो के का देख लेते हैं, ए बी एक का डिफरेंस, बी सी डी 2 का डिफरेंस, डी के बाद क्या हो जाता है जी है, तो यहाँ 4 और यहाँ पे हो गया 7, तो 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, 11 का मतलब क्या, के, यानी इसका नंबर हो गया घ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये फिगर पे बेस्ड है, कौन सा दिया गया निकटतम सदृश्य होगा, तो इससे निकटतम सदृश्य बताना है कि क्या होगा। तो यहां देखिए, क्या ये इसका अंदर में था, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। यहां देखिए ये स्टार यहां पे आ चुका है और ये फिल इन द ब्लैंक है। अगर इसको देखा जाए तो ये भी ये हो सकता है, इसकी चांसेस है। इसको देख लेते हैं, तो ये कोना में तो है नहीं, ये तो यहाँ पे गया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा और ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होने का चांस है कौन सा, बी नंबर, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, यदि ईट को इतना के रूप में लिखा जाता है तो URN को के लिए कोड भाषा क्या होगा। ईट के लिए देखिए, तो हम बोले 5 1 और ये 20 को लिखा जा रहा है 7 3 और कितना 22, तो हम बोले कितना का वृद्धि, 2 का, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, तो 2 बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे। यानी 21 था, 21 का कितना हो जाएगा 23, 18 का 20 और 14 का कितना हो जाएगा 16, यानी 23 20 16, 23 20 16 कहाँ पे आंसर है 23 20 16, गा नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2 2 बढ़ा के 21 2 23, 18 2 20 और 14 2 कितना 16। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ABCD के लिए क्या होता है। अगर किसी दिन मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको इसको मेमोराइज करना है। आगे है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सभी बिस्कुट बाजरा है, सभी बाजरा अनाज है। तो हम बोले यहाँ कॉमन जो है बाजरा का है, इसमें भी बाजरा इसमें बाजरा, तो हम बोले ये 100 का बना रहा है, ये 50 का, और यहाँ बना रहा है 100 का और यहाँ 50 का। तो हम बोले 50 और 100 के बीच में हमेशा रिलेशन बनता है। अगर 100 रहता तो भी रिलेशन बनता, लेकिन 50 पे रिलेशन नहीं बनता, यानी बिस्कुट और अनाज पे हम रिलेशन बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट क्या है अनाज है, तो बिस्कुट का 100 और ये 50, और यहाँ भी देखिए इसका 100 है और ये कितना है 50, तो ये बिल्कुल सही है, यानी एक सही है। अगला देखते हैं, सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज, अनाज का यहाँ 50 है और यहाँ पे अनाज का कितना हो गया 100, तो 50 से हम 100 पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन 100 रहता और 50 पे जाना रहता तो हम जा सकते थे, 100 रहता और 100 पे भी जाना रहता तो जा सकते थे। तो हम बोले ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, कहने का मतलब है गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है हमारे पास, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, असंगत को छांटिए। तो मिजोरम है, सिक्किम है, कोहिमा है और मणिपुर है। हम जानते हैं मिजोरम भी स्टेट है, ये स्टेट है, सिक्किम भी स्टेट है और मणिपुर भी क्या है स्टेट है, लेकिन ये जो कोहिमा है वो नागालैंड का कैपिटल है। नागालैंड का क्या है कैपिटल है, यानी राजधानी है। नागालैंड का कैपिटल जो होता है यानी राजधानी जो होता है वो क्या है कोहिमा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ग नंबर। बाकी के तीनों स्टेट है यानी राज्य है। अश्व, हाँ, तो अश्व कहाँ पे रहता है, तो आप बोलोगे स्तबल में रहता है। गाय कहाँ रहता है, गौशाला में रहता है। सुअर बाड़ा में। क्या आदमी गैराज में रहता है, नहीं, आदमी कहाँ रहता है घर में रहता है। तो ये हो गया घ नंबर जो कि अनमैच्ड है, यानी जो अलग है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या है, 5 लड़कियां एक घेरा बनाकर खड़ी हैं और उनके मुख्य केंद्र की ओर है सुमन, लता और आशा के बीच में, अच्छा चलिए बनाते पहले, 1 2 3 4 5 और दूसरा 1 2 3 4 5, यानी 2 ड्रॉ किए। अब देखते क्या है, सुमन लता और आशा के बीच में, सुमन जो है वो लता और आशा के बीच में है। यहाँ पे हम सुमन यहाँ भी लेंगे, लेकिन इस बार आशा को यहाँ ले लेंगे और लता को यहाँ ले लेंगे। आगे है
तथा ममता लता की दाईं ओर है। ममता लता की दाईं ओर है, यानी लता की दाईं ओर क्या है? ममता, ममता, ममता। यानी ये वाला लता की दाईं ओर तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला सही है, ये गलत है, यानी ये क्या हो गया? गलत। तो अब हमारे पास है आगे, यदि रजनी ममता के बाएं ओर चौथी हो, बाएं चौथी हो तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्या है? ममता है, यहाँ पे ममता है, ममता है। तो पूछा आशा की दाईं ओर है, तो कौन आशा की दाईं ओर है? तो कौन आशा की दाईं ओर है? तो यहाँ पे देखिए आशा कहाँ है? आशा, आशा के दाईं ओर कौन है? सुमन। तो हम बोलेंगे आशा के दाईं ओर कौन है? सुमन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सुमन। आगे है, लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है, उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है, चलिए 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है। वह घर से सूर्य की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। तो हम बोले, हम जानते हैं ये हमेशा ईस्ट होता है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये क्या होता है? साउथ होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कॉपी में लिखा जाता है तो आपके राइट साइड वाले को हम हमेशा ईस्ट कहेंगे, लेफ्ट को वेस्ट कहेंगे, ऊपर जाइएगा तो नॉर्थ और नीचे जाइएगा तो साउथ, यानी ये कॉपी का डायरेक्शन है। तो हम बोले वह घर से सूर्य की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है, यानी वो वेस्ट में चलना शुरू की, वेस्ट में चलना शुरू की। 500 मीटर चलती है, कितना मीटर चल रही? 500 मीटर, 500 मीटर, चलिए 500 मीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। अब दाईं ओर मुड़ेगी तो ये इधर जाएगी, दाईं ओर मुड़ जाती है, वह कहाँ गया? दाईं ओर मुड़ जाती है और 200 मीटर चलती है, और ये चल जाती है 200 मीटर, 200 मीटर। अब वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है, बाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में स्थित है? तो हम बोले इसका घर यहाँ पे था, इसका घर कहाँ पे था? यहाँ पे था, घर यहाँ पे था। तो हम देखें ये नॉर्थ होता, ये नॉर्थ वेस्ट में है, यानी ये उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में, यानी घ नंबर। यहाँ देखिए ये पोजीशन ऐसा है, तो ये पोजीशन किसके लिए होता है? उत्तर पश्चिम के लिए। तो यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? एक बात बताइए। यहाँ देखिए हम बोले 1 2 3 3 5 6 को इतना लिखा गया, हम बोले यहाँ पे 1 2 3 में यहाँ एक पॉइंट लगा दिए, और 3 5 6 में 3 5 6 के बाद एक पॉइंट लगा दिए, तो जो आंसर आएगा हमारा वो सेम आएगा 4 3 7 8 8, लेकिन पॉइंट में चेंज होगा, यहाँ 1 2 और यहाँ 3 5, यानी 5 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे नंबर लग जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.43788, 0.43788 ग नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन बताया गया है कि इसका फिगर में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर मिरर है तो मिरर में लेफ्ट का राइट बन जाता है, यानी अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे बनना ही चाहिए। तो किसमें ऐसा वाला फिगर है? यहाँ पे देखिए एक ही है, डी नंबर के अलावा, अच्छा इसमें भी था लेकिन ये ऊपर में है, तो ये ऊपर वाला इसी में है, बाकी इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, यानी किसी चीज का अन्वेषण किया जा रहा है तो वो खोज रहा है, तो उसी तरह चहलकदमी यानी चलने वाला, जो घूमने वाला शौक रखता है उसको कहते हैं, तो ढूंढना नहीं, पता लगाना नहीं, भ्रमण करना। चहलकदमी हमेशा चलना यानी भ्रमण करना चाहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आदमी पिता डॉक्टर, आदमी पिता डॉक्टर। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं। हम बोले अगर ये वाला बड़ा वाला आदमी के लिए ले लिए जाए तो आदमी के अंदर में पिता तो होगा ही होगा, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर, क्या हर आदमी डॉक्टर होता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर मैं ले लूं कि ये आदमी के लिए है, आदमी के लिए तो आदमी के नीचे क्या होगा? पिता। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो आदमी यानी मेल ही होगा। तो आदमी, तो हम कह सकते हैं कुछ आदमी डॉक्टर है, पॉसिबिलिटी है, कुछ पिता डॉक्टर है, ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि आदमी के अंदर दोनों नहीं आ सकते, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ख नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर से सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं आप कि सैलोलिज्म लगातार पूछा जा रहा है, और ये जो 50-100 का नियम है, अगर आप इस क्वेश्चन को 50-100 पे लगाओगे तो आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इजी तरीका है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर राजा हैं, सभी राजा सुंदर है, तो हम बोले ये 100 का है, और सॉरी ये 50-50 का है, तो हम बोले ये भी 50 और ये भी कितना 50, और सभी राजा है तो ये 100 और ये कितना 50,
यानी 150। तो हम लोग राजा के बीच में रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप कहोगे बन रहा है। क्यों? क्योंकि 50 100 का है। फिर से बोल रहा हूं कि जो भी कॉमन होगा, अगर उसका एक का 50 हो दूसरा का 100 हो तो रिलेशन बनेगा, अगर दोनों का 100 100 हो तो भी रिलेशन बनेगा, लेकिन 50 50 पे रहने पे रिलेशन नहीं बनता है। तो मैं बोला कि यहाँ देखिए केवल इसका, हाँ तो ऑप्शन देख लेते हैं। सभी डॉक्टर सुंदर है, सभी डॉक्टर सुंदर है। क्या डॉक्टर का, सभी डॉक्टर में डॉक्टर का कितना हो जा रहा है 100, और सुंदर छोड़ो, तो डॉक्टर का यहाँ 50 था, यहाँ 100 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी गलत है। अगला देखिए, सभी राजा डॉक्टर है। सभी राजा क्या है? सभी राजा क्या है? डॉक्टर है। तो हम बोले राजा और डॉक्टर के लिए आपको इस लाइन पे जंप नहीं करना है, ऊपर में ही आंसर मिल जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि सभी राजा डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर राजा है तो कुछ डॉक्टर राजा है, तो यहाँ पे सभी राजा डॉक्टर नहीं होंगे, यानी आपके दोनों के दोनों आंसर क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन है अनुसरण करता है, तो ये तो नहीं है। केवल इसका 2 अनुसरण करता है, ये भी नहीं है। या तो एक या तो 2 अनुसरण करता है। और मैं पढ़ा चुका हूं, या फिर सुन लीजिए, अगर ऑप्शन रह जाए कि या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो, तो आपको चेक क्या करना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तभी जाकर आप या तो एक या तो दो में जाना। और उसके साथ साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी दिखा जाता है। अगर ये डॉक्टर है और ये सुंदर है और यहाँ भी डॉक्टर और यहाँ सुंदर रहता, तभी जाकर हम या तो एक या तो दो मारते हैं। उसमें कंडीशन है, तो बेसिकली यहाँ पे ये तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है ना तो दो सही है। समझ में आया? आगे चलते हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 50 व्यक्तियों के एक समूह में से 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति ना तो बस ना ही ट्रेन से जाते हैं, तो केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है? तो देखिए वेन डायग्राम है, ये क्वेश्चन में करवा, देखिए अच्छे से समझिएगा इसको। तो मैंने कहा ये ट्रेन वाले लोग हैं, ट्रेन वाले लोग, और ये वाले लोग के कौन क्या कहते हैं? बस के। ये बस के जाने वाले, बस में जाने वाले लोग। अब हम क्वेश्चन में है कि 8 व्यक्ति ना तो बस में जाते हैं और ना ही ट्रेन में जाते हैं। बात समझिएगा, 8 व्यक्ति ना ही बस में ना ही ट्रेन में, तो हम बोले 8 व्यक्ति यहाँ पे हैं, 8 व्यक्ति यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि ये वाले लोग जो है, ये वाले जो लोग हैं, वो कम से कम किसी ना किसी बस में जाते हैं या तो किसी ना किसी ट्रेन में जानते हैं। ये लोग जितने भी है, ये वाला जो घेरा और ये वाला जो घेरा, यानी ये जो कंप्लीट घेरा है, ये जो कंप्लीट घेरा है, यहां से लेकर यहां तक का जो कंप्लीट घेरा है, वहां पे जितने भी लोग हैं वो कम से कम किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल करके कहीं पहुंच रहे हैं, या तो बस का या तो ट्रेन का। लेकिन 8 ही व्यक्ति ऐसा है जो ना ही बस से जा रहा है ना ही ट्रेन से जा रहा है, तो हम 8 यहां पे लिख दिए। अब टोटल व्यक्ति अगर 50 था, टोटल व्यक्ति 50 था, जिसमें से 8 लोग किसी भी तरह का कोई भी साधन यूज नहीं करते, तो बचे कितना? 42 लोग, 42 लोग, 42 लोग। यानी ये जो 42 लोग होंगे, ये जो 42 लोग होंगे, वो किसी ना किसी चीज का यूज करते होंगे। तो हमारे हिसाब से 18 ट्रेन से और 26 बस से, 18 ट्रेन से और 26 बस से, अगर पूरा इसका 18 होता, 18 और ये 26 होता, तो 18 प्लस 26 अगर जोड़ दे तो 30 40 कितना? 8 से 14 44 कितना? 44। 18 प्लस 26 को जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। और हमारे हिसाब से कम एक साधन यूज करने वाले लोग कितने हैं? 42। यानी ये जो ये कॉमन में जो दिख रहा है, जो दोनों यूज करते हैं, वो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। यानी ये दोनों, यानी ऐसे लोग जो बस भी यूज करते हैं और ट्रेन भी यूज करते हैं, तो वो कैसे लोग हैं? 2। तो हम बोले 18 में से 2 तो यहाँ आ चुका है, बचा कितना? 16। और 26 में से 2 यहाँ पे आ चुका है, बचा कितना? 24। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ ट्रेन कितना यूज करते हैं, तो कितना? 16। और अगर पूछता था खाली बस खाली कितना यूज करता है, तो 24। तो क्वेश्चन क्या था? केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है? तो हम बोले केवल ट्रेन में जाने वाले लोग कितने हैं? 16। कितना में? 50 में। अब परसेंटेज निकालने का मतलब हो गया कि 50 से कम 50, 50 दूना 16, यानी 16 दूना कितना? 32%। यानी 32% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी 32 ग नंबर इसका सही उत्तर है। हाँ, ये हमारा एसएससी कोचिंग, हाँ, जो मैं बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, जहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुआ था 2010 से, यानी ये 2010 से अभी तक रन कर रहा है। और ये जो ब्रांच है रांची, मांडर, बेड़ो में भी अब लोकेटेड है। यानी 2010 में सिर्फ रांची में चलता था, अब ये मांडर, बेड़ो में भी चल रहा है। और इसके साथ साथ एसएससी का तैयारी, रेलवे का तैयारी, जेएसएससी का तैयारी, बैंक का तैयारी, डिफेंस का तैयारी करवाई जाती है, और जिसमें
यहाँ का जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज की भी सुविधा दी गई है, यानी अगर आपको एसएससी जीडी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके आप पता कर सकते हो कि क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ में अभी मैंने कहा था कि जीडी 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में अगर और जानकारी लेनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर लीजिएगा। तो ये हमारा स्लाइड खत्म हो गया। धन्यवाद।